अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर न्याज़ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अहम है और इसका टॉपिक आपने देखा होगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला करियर है। ये कौन सा करियर है? ये कौन सा नया करियर मार्केट में आ गया? ये कोई नया करियर मार्केट में नहीं है। ये एक टर्म मैंने इस्तेमाल किया है, एक मुहावरे को करियर के साथ अटैच किया है। वो इसलिए किया है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नए नए प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं और नई नई जॉब को स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ज़्यादा अर्निंग की ज़रूरत पड़ती है और अर्निंग के लिए हम बहुत फ्रीक्वेंटली स्विचेस करते हैं और स्विचेस करने के साथ साथ हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि हम स्विच जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारा करियर पाथ डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब फर्ज करें कि आप एचआर में जॉब स्टार्ट करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट या फिर कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लें, अपनी फील्ड की इनिशियल स्टेज पे कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, उसमें डेफिनेटली आपको पैसे कम मिलेंगे, फौरन पैसे नहीं मिलेंगे, आउटपुट देना पड़ता है, तजुर्बात लेने पड़ते हैं, अपने आप को मनवाना पड़ता है, फिर जाकर आपकी वैल्यू बढ़ती है मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी एक फील्ड में न्यूली इंडक्ट होते हैं, हमें कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, 17 18 20 हज़ार जो भी मिलते हैं, या 15,000 मिलते हैं, इवन 10,000 रुपए मिलते हैं। हमारे पास एक मशवरादान आता है, हमारा शुभ चिंतक आता है, हमारा भाई आता है, वो कहता है कि यार क्या 10,000 18,000 रुपए की जिंदगी जी रहा है, चल तुझे मैं 30-35 हज़ार रुपए की नौकरी दिलाता हूं। और फिर वो आपको वहां से उठाता है और आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड जो बनने वाली थी, जिसको आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आपने कैलकुलेट नहीं किया कि मैं कहां तक जा सकता था, आप उठ के एचआर से फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर चले जाते हैं, जहां पर आपको कमीशन बेस्ड और अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। या फिर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में चले जाते हैं, और या फिर किसी आप अपने कॉल सेंटर में काम करना शुरू हो जाते हैं, जहां पर आपको वक्ती तौर पर उस जवानी के दिनों में, जहां पर आपको कोई 15-16 हज़ार रुपए देने को तैयार नहीं है, आपको 40-45 हज़ार रुपए कमाने को मिल जाते हैं। बस यहां से ही 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला करियर स्टार्ट हो जाता है। यहां पर भी एंड नहीं है, आप इस करियर को भी बेहतर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि हम तीतर और बटेर बन जाते हैं, किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड नहीं बनते हैं। चलो कॉल सेंटर में आप लगे हो, कॉल सेंटर में स्पेशलाइजेशन करके उसके साथ कनेक्टेड जो जॉब्स हैं उसमें अपना हुनर तलाश करना शुरू करो और उसमें अपनी डेवलपमेंट करो। लेकिन हम वो नहीं करते, फिर हमें 4-5 हज़ार रुपए ऊपर मिलते हैं और हम दोबारा से स्विच कर देते हैं। फिर एक स्टेज आता है कि हमारी जो डिमांड होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है और अचानक से हम जॉबलेस हो जाते हैं। अब आपको असल नतीजा पता चलता है। वैसे तो आप प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिफरेंट फील्ड में आप काम कर रहे थे और आपको पैसे मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही आप जॉबलेस होते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब नहीं रहती और आप जॉब सर्च करने लगते हैं, तो अब यहां से परेशानी शुरू होती है। क्या परेशानी शुरू होती है? ना आप एचआर के रहते हैं, ना सेल्स मार्केटिंग के रहते हैं, ना ही आप कॉल सेंटर के रहते हैं, कहीं के भी स्पेशलाइज्ड नहीं रहते। और एंड में क्या होता है कि आपको बहुत लिमिटेड स्कोप में काम करना पड़ता है। आपने ना अपनी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाया, ना अपने स्किल्स को बढ़ाया, ना आपने अपना एक ट्रैक देखा कि ये रास्ता जाता कहां पे है। आपने जी हाईवे पे चढ़े हो, हाईवे पे चढ़ने के बाद शॉर्टकट्स लिए, वो शॉर्टकट्स वो सारे यू टर्न घूमने के बाद वापस आपको उसी जगह पर लाके छोड़ देते हैं जहां से आप शुरू हुए थे। क्योंकि 4 साल 5 साल गुजारने के बाद आप सिर्फ कुछ अरसे के लिए पैसे अच्छे कमाते हो, फिर आप ये सोचते हो कि यार मुझे 5-8 साल हो गए हैं काम करते हुए, अब मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए। तो वो नौकरियां जो मिलती हैं और अच्छी पोजीशन मिलती हैं, वो स्पेशलाइज्ड बंदे के लिए मिलती हैं। लेकिन आपका टुकड़ों में तजुर्बा होता है, आपके मामलात जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, फैले हुए होते हैं। आप अपने वक्ती सुकून के लिए मुस्तकिल नुकसान कर बैठते हैं अपने करियर के अंदर। पैसे कमाना इनिशियल स्टेज पे इज़ नॉट एवरीथिंग। अब अगर आप यंग हो, अगर आप नए प्रोफेशनल हो, तो सबसे पहले शुरू के 3 साल से 5 साल तक स्पेशलाइज्ड बंदे बनो। अपनी फील्ड में बेहतर से बेहतर चीज़ें सीखने की, अपनी पर्सनालिटी में बेहतर से बेहतर चीज़ें ग्रो करने की कोशिश करो। तब जाकर आप 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाले करियर में नहीं फंसोगे। वरना एक एज आने के बाद, 40-45 के बाद, जब आप नौकरियां ढूंढोगे तो आप स्पेशलाइज्ड नहीं होगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्कोप में काम मिलेगा। तो जवान खून को, नए प्रोफेशनल्स को, यूथ को और जो भी अपना करियर स्टार्ट करता है, उनको यह मशवरा है कि काइंडली अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करें,
शुरू के 2-3 साल अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीक्वेंट स्विचेस करो। चलो आप फ्रीक्वेंट स्विचेस करते भी हो तो कर लो, लेकिन एक फील्ड में, एक स्कोप में, ताकि 4 साल, 5 साल के बाद आप किसी चीज़ के स्पेशलाइज़्ड बंदे बनो। मेरी ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखें कि अगर आप अपने करियर को सिलेक्ट करने में बहुत मोहतात अंदाज अख्तियार नहीं करते, अच्छे मशवरे आपको नहीं मिलते और आप कैलकुलेट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से मुझे अपना करियर पाथ डिफाइन करना है और आप सिर्फ 4 दिन की चांदनी के लिए इधर उधर होते रहते हैं, तो 4, 5, 8, 10 सालों के बाद आप एक करियर के ऐसे स्टेज पे आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। आपको एक लिमिटेड डेजिग्नेशन पे, लिमिटेड पैसों के साथ, लिमिटेड स्कोप में काम करना पड़ेगा और फिर वो वक्त आपके पछतावे का होगा। तो अगर आपके डेवलपमेंट का टाइम है तो अपने आप में बेहतर डेवलपमेंट करें, अपने आप को ग्रो करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में थोड़े पैसे खर्च करने पड़े तो पैसे खर्च करें, टाइम देना पड़े तो टाइम दें। ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म फायदा देंगी। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को मत बर्बाद करें। ये मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।